नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट्स, सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमारे किताब में जो कि हमारे बुक में इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये आपको सॉल्व करके दिए गए हैं, वो हम किस तरह से और कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम हर एक बीट के ऊपर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जो कुछ भी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हम फर्स्टली ले लेते हैं और इसके बाद मैं इस चैप्टर के ऊपर जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज है, वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज आपको देने वाला हूँ और इसके ऊपर नंबर ऑफ सम हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जो कुछ हमारे जो बुक है, हमारा जो बुक है, बुक के पीछे यानी कि एक्सरसाइज में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और मेरे पास जो कुछ भी रेडी है वो प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके लेने वाला हूँ आपकी तरफ से। तकरीबन एक 50 प्रॉब्लम के आसपास हम ले लेंगे और उसके बाद नीट जी के लिए और सीईटी के लिए इसके ऊपर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, फार्मूलीज आते प्रॉब्लम्स, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकॉन भी दबाओ और अपने दोस्त को इसकी लिंक भी शेयर करो। चलो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। मैं हूँ संजू सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल और geniusscienceedu.com, जीनियस साइंस एजुकेशनल सिस्टम। ओके, आपको इस सिस्टम में साइंस के नॉलेज के साथ साथ एक आपको आत्मविश्वास भी देने की हम कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं कि प्रॉब्लम्स किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से सॉल्व करने चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों, अभी हमारे पास यहाँ मैं हमारे बुक में हमारा जो किताब है, हमारा जो बोर्ड का किताब है, उसमें जो कुछ भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। ये देखो, जो स्याही है, ये स्याही मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सा कलर मैं यहाँ चॉइस करूँ। तो शायद आज के लिए यही कलर लेना पड़ेगा मुझे। ओके, नहीं तो दूसरा कलर कौन सा चलेगा, ये भी चलेगा शायद। राइट, ये कलर चल सकता है। ओके, चलो, तो हमारे बुक में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। ये देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ओके, दिस सोल्यूटी, बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव है। अभी मैं देख रहा हूँ, सबके नाम वगैरह तो लेना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। माधुरी है, उसके बाद शंतनु है, ज्योतिमाली है, नेहा कोपरडे है, बहुत सारे बच्चे हैं। राधे देवगिरकर है, उसके बाद आकाश, ओके, तुंगर, पूनम भोसगे है, पूजा सबकाल है, ओके, अविनाश चौधरी है। खाली सब बच्चे एक बार हाय हेलो और अपना डिस्ट्रिक्ट लिखा करो। उसके बाद चैटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इधर कंसंट्रेशन देखे रहिए, पूरा कंसंट्रेशन, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। कमेंट के बजाय पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट का ऊपर जो कुछ भी आपका ध्यान है वो ध्यान बाद में आप हटा लो। आपका नाम वगैरह, गुड आफ्टरनून वगैरह वगैरह, यानी कि सबकी अटेंडेंस वगैरह, आप प्रेजेंट भी लिखा तो चलेगा, प्रेजेंट भी लिखा तो चलेगा। ओके, चलो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2.1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 है और इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ओके, चलो, द सोल्यूटी ऑफ En2 गैस, En2 बोले तो नाइट्रोजन गैस, इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड वन बार ओके इज 6.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मोल पर लीटर है अमाउंट। कैलकुलेट, हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें डिटरमाइन करना है। मोलैरिटी ऑफ En2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस व्हेन द
पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज 0.75 बार। इस तरह से ये कुछ वैल्यू दिए गए हैं। आप फर्स्टली क्या कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपको एग्जाम्पल में दिया है उसका आप गिवन डाटा, अगर बोर्ड के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां आप गिवन डाटा लिखने की कोशिश करो। अगर आप नीट जी के लिए अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वहां आपको डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर आपको मालूम है हेनरीज कांस्टेंट आपको डिटरमाइन करना है, यानी कि आपको KH डिटरमाइन करना है, बराबर है। और इसके बाद सेकंड है मोलैरिटी ऑफ N2 गैस। N2 गैस की मोलैरिटी आपको डिटरमाइन करनी है। तो मोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको देखो वाटर, मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिजोल्व इन अंडर वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन द पार्शियल प्रेशर। ओके, ये कुछ चीज़ें आपको दिए गए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, देखो तो आपको पहले KH डिटरमाइन करना है। तो KH डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, S/P, ये आपका फार्मूला है, S/P। अगर ये S/P है तो आप क्या करेंगे, S/P है तो आपका जो S की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू कितनी है, सोलबिलिटी दी गई है आपको। S बोले तो क्या है, सोलबिलिटी कितनी दी गई है। नहीं तो मैं आपको इस तरह से सोलबिलिटी, देखो गिवन डाटा, ये देखो इस तरह से मैंने आपको गिवन डाटा लिखा है। यहाँ दिया है आपको सोलबिलिटी बोले तो S इज इक्वल्स टू 6.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मोल पर लीटर। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ये प्रेशर भी आपको दिया गया है। तो 1 बार प्रेशर आपको शुरू में कहा है, तो दिस प्रेशर वी हैव कंसिडर्ड एज 1 बार। तो अभी हम क्या करेंगे, KH आपको डिटरमाइन करना है। तो KH डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ ओके, तो आप क्या करेंगे, तो KH इज इक्वल टू S/P है। तो S कितना है, S है 6.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, ओके, डिवाइडेड बाय P की वैल्यू है 1। तो KH इज इक्वल्स टू 6.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, वही है, लेकिन इसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर बार -1 पर वैल्यू। ओके, ये रहा KH। लेकिन आपको आगे क्या कहा है, मोलैरिटी भी आपको डिटरमाइन करनी है, मोलैरिटी भी डिटरमाइन करनी है। तो मोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, आगे का बिट देखो, ओके। तो मोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको इस तरह से ये वैल्यू लिखनी होगी। तो S इज इक्वल्स टू KHP। ओके, तो कितना प्रेशर दिया गया है उसका, तो प्रेशर है देखो यहाँ 6.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 है, और इंटू 0.75 ये दिए गए वैल्यूज़ है। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ लिखनी होंगी, और ये लिखने के बाद इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा कुछ इजी स्टेप्स मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो 6.85 इंटू 0.75 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा इन दोनों का, और ये 10 टू द पावर ऑफ -4 कैलकुलेशन कर। ओके, 6.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6.85 इंटू 0.75 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ। चलो जल्दी बताओ, जल्दी। यहाँ है, फिर भी आप बताओ। यहाँ तो है
किताब में तो है, फिर भी मैं आपको ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? को आपके समझ में आए कि ये प्रॉब्लम किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो सबका मल्टीप्लिकेशन बताओ। चैटिंग मत करो, पर्सनली चैटिंग मत करो। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ तो है सामने 5.138 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। इस तरह से ये सॉल्व करने की मेथड है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे का देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम आगे का। देखो इस तरह से ये सेकेंड नंबर का, आपको कलर तो दिख रहा है ना, सब बच्चों को कलर तो दिख रहा है ना? जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, या कलर चेंज करना है, ये बताओ। ओके, इसके बाद आगे का बीट है। चलो आगे क्या है, नेक्स्ट नंबर, द हेनरीज लॉज कांस्टेंट ऑफ मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड दिया आपको CH3Br इज 0.159 मोल पर लीटर पर बार। ओके, हेनरीज कांस्टेंट केज दिया है यहाँ, एट कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द सोलबिलिटी ऑफ मेथिल ब्रोमाइड? मेथिल ब्रोमाइड यानी कि एक मेथिल ब्रोमाइड की सोलबिलिटी क्या रहेगी इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट प्रेशर ऑफ 130 mmHg। प्रेशर कितना है? 130 mmHg, इस तरह से। ओके, तो आपको यहाँ व्हाट इज दी सोलबिलिटी, सोलबिलिटी बोले तो आपको यस डिटरमाइन करना है, यस डिटरमाइन करना है। तो यस डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से मैं आपको यहाँ जो कुछ भी आपको दिया गया है ये मैं आपको थोड़ा सा गिवन डाटा वगैरह करके देता हूँ। चलो इसमें क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, लॉ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ दिया गया है आपको 0. मेथिल ब्रोमाइड यानी कि KH आपको यहाँ दिया गया है। KH इज इक्वल्स टू कितना है, KH 0.159 मोल पर लीटर पर बार। इस तरह से आपको KH दिया गया है। ओके, और उसके बाद आगे क्या है, और ये प्रेशर भी, लेकिन आपको डिटरमाइन करना है यहाँ व्हाट इज द सोलबिलिटी ऑफ मेथिल ब्रोमाइड, यानी कि आपको यस का डिटर्मिनेशन करना है, यस का डिटर्मिनेशन करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, यस इज इक्वल्स टू KHP है, KHP है। KHP है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, यस डिटरमाइन करने के लिए केस तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो आप यहाँ P कैलकुलेट करेंगे। P, तो P कैलकुलेट करने के लिए आपको कितना दिया है, 130 mmHg दिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, 1/760 mmHg पर एटमॉस्फेयर में इसे कन्वर्ट करेंगे। बार में इसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको इसे बार में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आपको ये इसका कैलकुलेशन आएगा 0.171, ये 130 और 160, 1/7 इसका। ओके सर, रेड कलर से लिखो। रेड कलर से लिखेगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा बेटा। रेड कलर, चल तेरे लिए मैं करके दिखाता हूँ। चल ये तेरा रेड कलर, कुछ भी नहीं समझ में आता रेड कलर से। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आता है, ये वाइट कलर, चलो एक मिनट, मैं इसका ही कलर चेंज करके लेता।
कस कर रहे हैं। अब आपकी समझ में आएगा। चलो ओके, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन ये देखो इस तरह से आया है, यानी कि बार में कन्वर्ट करना है आपको यहाँ। ओके, तो इस तरह से 171 130 HG है, इसका कन्वर्जन करने के बाद ये आएगा ATM में इंटू 1.013 बार इंटू डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर, इस तरह से ये आता है। ओके, तो इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन पूरा करोगे तो आपको आएगा 0.173 बार। ये बार में आ गया, बार में। लेकिन हमें इसका कैलकुलेशन करना है, यस निकालना है, हमें यस डिटरमाइन करना है। तो यस इज इक्वल्स टू, ये देखो जो वैल्यू है ये वैल्यू आप यहाँ लिखोगे तो 0.159 ओके इंटू 0.173। इनका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ये दोनों का, तो ये कैलकुलेशन आएगा 0.271। 0.71। इसकी जो कन्वर्जन फैक्टर है ये आपको थोड़े से स्पेशली याद रखने होते हैं। इनके जो कन्वर्जन फैक्टर्स है स्पेशली उनको थोड़ा सा याद रखो, पूरे कन्वर्जन फैक्टर्स। चलो आगे का लेते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लेम नंबर 2। काय करावं, कलर कोणता घ्यावा, लयच अवघड करायला। 23 नंबर में क्या है देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 Hg and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find the composition of liquid and vapor if total vapor pressure is 600 millimeter. उसका अगर वेपर प्रेशर कितना है 600 मिलीमीटर है। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखो कंपोजिशन ऑफ A एंड B है, A यानी B दोनों दिलेले दोनों का। तो A एंड B इन दी सॉल्यूशन x1 एंड x2, x1 एंड x2 में इस तरह से कंपोजिशन है उनका। तो P इक्वल्स टू P2 0 माइनस P1 0, ये फार्मूला आपको मालूम है, इन ब्रैकेट EX2 इंटू EX2 प्लस P1 0 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, P1 कितना है तो हमारे लिए यहाँ है देखो P1 450 है और P2 कितना है तो P2 है देखो 700 mmHg है। ये दोनों की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है। लेकिन प्रेशर P कितना है, लेकिन देखो ये इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600
नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर है। अगर ये टोटल वेपर प्रेशर अगर 600 है तो हम क्या करेंगे यहाँ आगे देखो, तो 600 mmHg, hence the 600 mmHg, 600 mmHg class level, 600 mmHg is equals to 700 millimeter Hg minus 750 mmHg। ओके, इन दोनों का वैल्यू अगर आप लिख देते हो P2 और ये P1 0 है। ओके, इनका दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो 700 है यहाँ की जो वैल्यू है, और एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो P2 0 है, P2 0 कितना दिया गया है हमें, P2 0 ये देखो 700 mmHg, ये देखो P2 0 है, और उसके बाद ये जो है ना P1 0, तो ये है P1 0, ये यहाँ लिख दिया। ओके, और उसके बाद जो आगे की जो टर्म है हमारी, दोनों का सब्सट्रैक्शन दिया। ओके, x2 400, ये देखो 400 mmHg, तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद दोनों का कितना आएगा, तो 700, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख के देता हूँ, 700 माइनस 450 कितना बचेगा, 250 बचेगा। ओके, तो इसके बाद इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 250, और ये जो x2 है ना, ये x2 आपको यहाँ लेना है, ये 450। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 600, तो देखो यहाँ 600 mm दिया है, तो 600 माइनस 450, 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू, जो कुछ भी अभी अभी आपने लिया था, ये कितना डिफरेंस आता है, 150 डिफरेंस आता है। ओके, तो 150 डिफरेंस इज इक्वल्स टू 250 x2, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x2 के बराबर अभी लिख देते हैं, तो 150 डिवाइडेड बाय 250 x2 के बराबर। ओके, x2 के बराबर, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 0 कैंसिल होने के बाद ऊपर आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5। ओके, तो इसका डिवाइड करने के बाद 0.6 आएगा, ये देखो ये 0.6 आ गया है। ओके, तो ये x1 डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला मैंने आपको डिसोसिएशन का दिया था, तो x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2 है, बराबर है। तो x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 लिखो, x2 की वैल्यू, x2 कितना आया हमारा, x2 आया 0.6 mm। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, तो इसका वैल्यू लिखने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.4। ओके, यानी कि x1 हमारा कितना आया, 0.1 आ गया। फाइंड द, अब हमें डिटरमाइन करना कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ द टोटल प्रेशर इज द 6 mm। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए मैं इधर लिख देता हूं, चलो। तो कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर आर y1 एंड y2 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो P1 इज इक्वल्स टू y1P है, और P2 के लिए कितना है, P2 इज इक्वल्स टू y2P है। लेकिन ये कंबाइन इक्वेशन भी आपको पता है क्या है, तो दैट P1 इज इक्वल्स टू P1 0 x1, ये देखो इस तरह से है, और P2 के लिए है P2 इज इक्वल्स टू P2 0 x2 है। y1 अगर आपको कंपेयर करना है, तो y1 कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो y1 इज इक्वल्स टू P1 बाय P, P1 बाय P, P1 बाय P।
तो P1 कितना है हमारा, ये देखो P1 है, इस तरह से हम P1 10x1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू P है वो लिख देते हैं। ओके, तो इसके बाद आगे की टर्म क्या रहेगी, तो आगे की टर्म है, देखो आगे की टर्म आगे की टर्म और क्या है, देखो आगे की टर्म तो यहाँ है, हम आगे की टर्म यहाँ लिखते हैं। तो P1 कितना है, P1 है 450, ओके, इनटू x1 कितना आ गया है, तो x1 हमने अभी अभी डिटरमाइन किया है, ये देखो x1, तो x1 कितना है 0.4 है। तो ये 0.4 लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखो तो इस तरह से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन, बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ। डिवाइड बाय P की वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी है 600 है, दैट वैल्यू इज दी 0.3 आएगी, इनका सबका 0.3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 4 0 0, 4 5 20 0 7 2, 4 चौक 16 आणि 2 18 है, डिवाइडेड बाय ये डेसिमल यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाय 600, 0 0 कैंसिल और यहाँ ये डेसिमल देने के बाद ये आएगा। तो इस तरह से 0.18 डिवाइडेड बाय 6 इस तरह से आएगा, 0.3 आएगा। तो 0.3 आने के बाद आपको मालूम है, तो y2 इज इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू 1 माइनस y1 है, y2 इक्वल्स टू 1 माइनस y1, तो y2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3, तो y2 कितना आएगा 0.7, ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है 0.3 हो गया। ये प्रॉब्लम किताब में कैसे सॉल्व करके दी है, कुछ शॉर्ट टर्म इसका इस्तेमाल किया गया है। तो देखो अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया है, प्रेशर बार मध्ये काय नाही, ओके, एग्जाम्पल फिर से लो, ओके, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम है, ओके, ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर, 622 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mm Hg pressure at 30 degree centigrade. The vapor pressure of water at 30 degree centigrade is 31.8 mm Hg. What is the molar mass of the solute? molar mass आपको डिटरमाइन करना है, ओके, एकदम इजी है, एकदम इजी है। तो देखो ये फार्मूला आपको इस तरह से दिया गया है, फार्मूले में क्या है, तो P1 0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 0 है। और इससे अगर आप मॉलिकुलर वेट के फॉर्म में इसे लिख देते हैं तो इसी तरह से आएगा m2 बाय W1, यानी कि W2 m1 डिवाइडेड बाय m2 बाय W1, इनका इनवर्स होता है W2 बाय W1 इंटू m1 बाय m2, इस तरह से, और इनवर्स। तो यहाँ जो कुछ भी चीज़ें दिए गए हैं, कौन सी चीज़ें दी गई है, तो W2 है, तो W2 कितना है, W2 कितना है हमारा
ओके, तो W2 394 है, W2 इज 394। ओके, उसके बाद आगे का क्या है देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है W2 और ये W1, ये कितना है 622 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर वेट अगर हम डिटरमाइन करते हैं M1, तो M1 क्या आएगा, O2 का 16 + 2 म्हणजे 18 आएगा, 18 ग्राम पर मोल आएगा, 18 ग्राम पर मोल। ओके, अगर ये 18 ग्राम पर मोल है तो उसके बाद प्रेशर कितना दिया है आपको, एक है 30.74 mmHg और दूसरा क्या है 30.74 mmHg और दूसरा है इस तरह से 31.8 mmHg। ओके, तो यहाँ देखो इस तरह से ये प्रेशर भी हम ले लेते हैं, प्रेशर, तो प्रेशर P1 कितना है ये, तो प्रेशर P1 है 30.74 mmHg और P2 कितना है, P2 बोले तो P1 0, ये कितना है, तो ये है देखो 31.8 mmHg। उसके वेपर प्रेशर में जो कुछ भी चेंज है सो ओके, अगर हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू लिखने के बाद आपको इस तरह से इसका कैलकुलेशन आएगा। तो ये देखो 31.8 mmHg है माइनस 30.74 mmHg, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या है बाद में P10, P10 बोले तो क्या है 31.8 mmHg है, इज इक्वल्स टू 394 ग्राम इंटू 18 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय M2 इंटू 622 ग्राम। इनकी वैल्यू अगर आप लिख देते हैं पूरा एकदम अच्छी तरह से, अगर इसका वैल्यू वगैरह लिख के ये दोनों का डिफरेंस निकालो क्या आता है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और M2 के बराबर इसे लिख दो। तो M2 के बराबर लिखने के लिए ये कैलकुलेशन आप अगर लेते हैं एक स्टेप एक्स्ट्रा बना देता हूँ इस तरह से 0.033 इक्वल्स टू 11.4 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय M2 है। ओके, अगर आप इसे M2 के बराबर लिख देते हैं तो M2 के बराबर क्या आएगा 11.4 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 0.3333 इस तरह से आता है। और इसका पूरा कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आपका लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लॉग टेबल का बहुत सारे बच्चों का लॉग टेबल हुआ होगा, बहुत सारा बच्चों का लॉग टेबल परफेक्ट हुआ भी होगा। अगर जिनका नहीं हुआ मैं उनके यानी कि अभी जो 11वीं में बच्चे जा रहे हैं उनका और जो 12वीं में है उनका सबका एक कॉमन लॉगरिथम मैं लेने वाला हूँ। लॉगरिथम का टाइम थोड़ा सा मैं आपको शेड्यूल बताऊँगा। तो अगर आप ये जो कैलकुलेशन है तो इनका ये इस तरह से इनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इस तरह से ये आता है। ओके, ये रहा 2.4 एग्जाम्पल नंबर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2.4 ही बॉटल जमत नसते तर पाणी प्यायला। ओके, इस तरह से आता है, यानी कि 342 ग्राम पर मोल कैसा आया, तो इस तरह से आया। ओके, चलो आगे का लेते हैं। लाइक किया है क्या सब बच्चों ने? चलो बताओ, थोड़ा सा सीरियस हो रहा है क्या मैटर? पीता येत नाही था गिलास पाहिजे, राहू दे आण। ओके, उसके बाद हम आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम कौन सा है? प्रॉब्लम नंबर है 2.5। तो 2.5 प्रॉब्लम नंबर किस तरह से देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर, मोलार मास है 78 ग्राम पर मोल,
at a certain temperature 640. Okay. $640. अगर ये 640 है तो हम क्या करेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ प्रॉब्लम। देखो किताब में कैसे सॉल्व करके दिया है, कैसा किताब में एक्चुअली कैसे सॉल्व करके दिया है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो 640 मिलीमीटर Hg। ओके, अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्राम इज एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका एडिशन किया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600 mmHg। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का मोलर मास किस तरह से आएगा ये आपको यहां पूछा गया है। ओके, सोलर में एक मिनट मैं भी देखता हूं कि आपको कैसे दिख रहा है। यानी कि सोल्यूट का मोलर मास किस तरह से आएगा ये आपको यहाँ पूछा गया है। ओके, सोलर मैं देखता हूँ तो आपको कैसे दिख रहा है। ओके, चलो अच्छा दिख रहा है आपको भी। ओके, तो इस तरह से ये रहा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, P10 बाय P10 माइनस P1 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाय M2। इस तरह से ये वैल्यू लिखेंगे। ये देखो इस तरह से मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। तो फार्मूला तो आपको मालूम है, P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये रहा इसका फार्मूला, बराबर है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी दिया गया है ये आपको पहले लेना पड़ता है पहले। तो क्या 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 दिया गया है, तो P10 इज इक्वल टू 640 mmHg। ये देखो ये दिया है। ओके, और उसके बाद आपको दिया गया है P1 ओके, वो कितना है, वो है 600 mmHg है। ओके, और आपको W1 भी दिया है, वेट भी दिया है, वो कितना है 49 ग्राम। और आपको यहाँ डिटरमाइन करना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि आपको यहाँ डिटरमाइन करना है M2 मोलर मास आपको डिटरमाइन करना है, M2 डिटरमाइन करना है। तो M2 जब आपको डिटरमाइन करना हो तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो तो M2 इज इक्वल्स टू कितना है, M2 डिटरमाइन करना है तो W2 कितना है, तो W2 आपको दिया गया है 2.315 ग्राम है, और M2 आपको डिटरमाइन करना है। तो अभी क्या करेंगे, हम जो कुछ भी दिया है उसी तरह से ये जो फार्मूला है उसके हिसाब से हम यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं। तो P10 कितना है, तो P10 है 600 mm 640 mm माइनस 600 डिवाइडेड बाय P10 कितना है 640 है इज इक्वल्स टू, उसके बाद ये जो W2 M1 M2 W1 इन सब की वैल्यू हम लिख देते हैं, खाली M2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो W2 कितना है, तो W2 है देखो यहाँ W2 है 2.315 इंटू, उसके बाद M1 कितना है, M1
W2 चलो 70 कितना है 78 ओके इनटू डिवाइडेड बाय उसके बाद आपको एक दिया गया है W1 वो कितना है 49 है ना वो एक वैल्यू कितना है 49 ग्राम। बुक में प्रिंट मिस्टेक हो सकता है फर्स्ट एडिशन है तो फर्स्ट एडिशन में प्रिंट मिस्टेक होते हैं कुछ ना कुछ होते हैं ओके तो यहाँ W 49 ग्राम है ये 40 नहीं है वहाँ 49 ग्राम है। मिस्टेक होता है जब हम काम करते तो पता चलता है कि कितना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है बहुत मिस्टेक होते हैं ये प्रिंट मिस्टेक है ये यहाँ की और ये भी देखो ये 49 ही है। तो आगे क्या करेंगे हम M2 डिटरमाइन करना है आपको तो M2 डिटरमाइन करने के लिए M2 इज इक्वल्स टू 2.315 इंटू 78 डिवाइडेड बाय इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कितना आता है 40 बराबर है 40 और इनटू ये जो है ना ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा 640 चलो तो M2 इज इक्वल्स टू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन बताओ मुझे। प्राइवेट चैटिंग मत करो मेरे भाइयों मेरे बहनों केमिस्ट्री चालू है केमिस्ट्री बहुत सुनसान ऐसा लगता है एटमॉस्फेयर। ओके चलो इनका मल्टीप्लाई 2.315 सब मुझे ये कैलकुलेशन करके बताओ सबकी तरफ से मुझे आंसर चाहिए 2.315 78 एंड 640 इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ। माइनस है नहीं इंटू 640 मोलर मास ओके इसका कैलकुलेशन क्या आता है 78 ग्राम है ना एक मिनट 78 ग्राम है M1 कितना है ओके -9 इंटू है ओके इंटू तो इसका फाइनल आंसर आएगा 72.23 ग्राम मोल क्योंकि यहाँ देखो ये जो है ना 78 ग्राम मोल दिस इज दी M1 और W2 इंटू M1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ओके किताब में माइनस दिया है लेकिन वो एक्चुअली माइनस नहीं है प्रिंट मिस्टेक है ये इस तरह से होते रहते ही है। M2 फाइनल आंसर इज ओके चलो आगे का नेक्स्ट वन 22.8 का 2.8 The normal boiling point of ethyl acetate 77.06 degree centigrade 77.06 centigrade a solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 centigrade evaluate क्या इवेलुएट करने के लिए कहा इवेलुएट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इफ Kb फॉर इथिल एसीटेट इज 2.77 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल इस तरह से। तो उसी तरह से आपको ये फार्मूला है देखो M2 इज इक्वल्स टू मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला का जो वीडियो है ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो M2 इज इक्वल्स टू
100 इंटू Kb इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1, डेल्टा TB इंटू W1। मैं जब वीडियोज़ लाइव होने के बाद कभी कभी मैं वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आप थोड़ा सा उसके ऊपर देखा करो, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जब लाइव हूँ तभी वीडियो देखना, ऐसा नहीं रहता। मैं अपलोड भी वीडियोस कर रहा हूँ, क्योंकि अपलोडेड यानी रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड करके भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी देखा करो कभी भी। ओके, एक मेसेज परत परत करायचा नाही। प्राची सोमवंशी, एक मेसेज जर इतका वेळ जर परत परत जर केला तर हे डिस्टर्ब होतो आणि मी ब्लॉक करेन, ब्लॉक करेन। ब्लॉक करेन। ज्याला कोणाला चॅनलवर परत यायचं नसेल त्याने असला धंदा करायचा। एक वेळेस पहिली वेळेस माफ केलं आहे तुला, आणखी एक वेळेस माफ केलं आहे। आता याच्यानंतर जर तू जर अशा पद्धतीचं जर कॉमेंट केलं काही बी, तर मी ब्लॉक करून टाकणार। जे असे वारंवार आलतू फालतू मेसेज करतात त्यांना मी ब्लॉक करून टाकत असतो। असं लक्षात धरायचं नाही की मी भरपूर केलं म्हणजे माझं लक्ष केंद्रित करून घे, नाही। माझं लक्ष जर केंद्रित करून घ्यायचा प्रयत्न केला तर मी कायमचं दुर्लक्ष करून टाकत असतो। ओके, तर यांच्या व्हॅल्यूज कर। तर W2 कितना है, तो M2 इज इक्वल्स टू ओके। तो ये देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसका हम लिख रहे हैं इस तरह से, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है ये भी आप मुझे बता दीजिए। तो M2 हमें यहाँ डिटरमाइन करना है। तो M2 डिटरमाइन करने के लिए 100 इंटू KB इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू W इस तरह से दिया है, W1। ओके, तो यहाँ W2 कितना है, तो W2 है हमारा 50 ग्राम है। W1 कितना है, W1 इज दी 150, ये देखो 150 ग्राम। ओके, तो उसके बाद देन डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB0 डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका क्या आएगा डिफरेंस, तो 84.27 माइनस 77.06 क्या है एलिवेशन, तो एलिवेशन है देखो 7.21 डिग्री सेंटीग्रेड, बरोबर है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ KB तो कितना है 2.77 डिग्री सेंटीग्रेड, बरोबर है, किलोग्राम पर मोल, यानी कि इसका अगर आप करते हैं तो 2.77 किलोग्राम पर मोल इस तरह से आता है। ओके, तो हम आगे का क्या करेंगे, आपको M2 डिटरमाइन करना है। तो M2 डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबके वैल्यूज़ हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखो 1000, उसके बाद 2 पॉइंट जो है ना KB कितना आया, तो 2.77 इस तरह से आपको यहाँ दिया गया है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अमाउंट दिया गया है W2 कितना है, W2 हमारा 1, W2 सेकेंड वैल्यू है ना, तो सेकेंड वैल्यू कितना है हमारा, अ सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ 150 ग्राम ऑफ इथिल एसिटेट, बरोबर है। तो यहाँ देखो ये 50 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 7.21 इंटू 150।
तो इसका हम कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो ये 0 0 5 3 15। अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 2.77 डिवाइडेड बाय 7.21 इंटू 3, ये पूरा अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो इस तरह से 128 ग्राम पर मोल, इस तरह से ग्राम पर मोल, इस तरह से ये वैल्यू आती है। ओके, कुछ डाउट है क्या? तो इस तरह से हमने क्या किया, 2.6 तक एग्जाम्पल्स लिए हैं, 2.1 टू द 2.6 तक के पूरे जो हमारे किताब में जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए है, वो किस तरह से, यानी कि कौन सी स्टेप कौन से विजन से इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो कुछ प्रिंट मिस्टेक है, ये प्रिंट मिस्टेक के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मिल जाते हैं हम फिजिक्स के लिए। ओके, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है, इसके मैं नोट्स में आपको जल्दी कल आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। और इम्पॉर्टेंट जो कुछ भी हमारे फार्मूलीज है, इम्पॉर्टेंट फार्मूले, ये जो हमारे टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम्स है, ये पूरे ख़त्म होने के बाद हम थोड़े से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।